नाजरीन, टेंडे और आलू की सब्ज़ी मैंने डिश आउट कर दी है। नाजरीन, आप इसका लुक देखें, माशाल्लाह इसका जिस तरह लुक ज़बरदस्त है। नाजरीन, इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है। इंशाल्लाह आप इसको पका के देखें। नाजरीन, ये जो डिश है ये आपको और आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन, आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे टेंडा आलू इंशाल्लाह अपने अंदाज से। नाजरीन, इंशाल्लाह जिस तरह जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगा इस तरह आप टेंडा आलू की सब्ज़ी बनाएंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह, और आप लोग इसको पसंद करेंगे और आप लोग नाजरीन इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इसको फिर आप बार बार पकाएंगे। इसके लिए नाजरीन सबसे पहले हमने टेंडे को छीलना है। ठीक है नाजरीन, ये इसका जो हेड और टेल है ये इसमें से हम हटा देंगे और नाजरीन इसको हम छीलेंगे पीलर से। अगर आपके पास ये अवेलेबल हो तो इससे छीलें, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप छुरी से छील सकते हैं। ये आपका रूटीन है, इसमें कोई मसला नहीं है। नाजरीन, फिर इसको बीच में से आप काट दें इस तरह। ठीक है, 4 पीसेस में कर दें इसको, और इसको आप इस तरह बारीक बारीक इस तरह काटें। ये आपको नज़र आ रहा है नाजरीन, इसी तरह हमने इसको काटना है। नाजरीन, इसी तरह सब टेंडे में काट के फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। नाजरीन, आप देखिए टेंडा मैंने माशाल्लाह इस तरह काट दिया है सारा। आप इसको देखिए, इसी तरह आप भी काटें। और जिस शेप में मैंने टेंडा काट दिया है उसी शेप में मैंने आलू भी काट दिया है। अभी चूँकि इसको हमने तड़का लगाना है तो आलू को मैंने पानी में डिप करके रखा है। आप भी इस तरह किया करें ताकि आलू का कलर चेंज ना हो। नाजरीन, आलू टेंडा हमने काट के रख दिया है। ठीक है, अब हमने इसके लिए तड़का तैयार करना है। नाजरीन, पतीले में मैंने घी ले लिया है, इसमें अब हम डालेंगे प्याज 1 अदद। ठीक है नाजरीन, बारीक काटा हुआ, ये इसमें हम डालेंगे। नाजरीन, प्याज हमारा जितना ब्राउन करना था हो गया है। ठीक है, लाइट सा ब्राउन करना है इसको। नाजरीन, अब इसमें हम डालेंगे, ये है 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। ठीक है नाजरीन, इसको भी थोड़ा सा हमने इसमें 10 सेकंड के लिए ब्राउन करना है ताकि इसमें लहसुन का टेस्ट भी आ जाए और लहसुन भी पक जाए। ठीक है नाजरीन, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। नाजरीन, 3 अदद टमाटर है, इससे मैंने छिलका हटाया है। ठीक है नाजरीन, छिलका आप इससे निकाले करें। टमाटर का जो छिलका है वो सेहत बख्श नहीं है, वो नुकसान करता है। इसलिए आप जब भी टमाटर को यूज़ करें टमाटर से छिलका हटा दिया करें, तो उससे टमाटर भी नरम होंगे इंशाल्लाह। अब टमाटर के ऊपर हम डालेंगे नमक। ये 1 टीस्पून नमक है। ये आप नमक जब भी आप डालें अंदाजे से डालें और टमाटर के साथ डालें ताकि टमाटर हमारा जो है वो जल्दी नरम हो जाए। इससे टमाटर अच्छी तरह नरम भी हो जाता है और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा। टमाटर को हमने अच्छी तरीके से पकाना है बिल्कुल इसको, ताकि ये बिल्कुल गल जाए इसमें। ठीक है नाज़रीन, इसके ऊपर ढक्कन रख लेंगे। इसको 2-3 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे रख देते हैं ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरीके से नरम हो जाए। नाजरीन, टमाटर माशाल्लाह आप देख लें अच्छे तरीके से नरम हो चुका है। ठीक है नाजरीन, इस स्टेज पर इसमें हम मसाला जात डालेंगे। ये मसाला जात नाजरीन आप नोट कर लें। यह है 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया, यह है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और नाजरीन ये है ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और नाजरीन ये है हल्दी 1 टीस्पून। नाजरीन, इस मसाले जात को आप नोट फरमा लें। ये अभी हम इसमें डालेंगे। और साथ नाजरीन हमने इसमें डालना है, ठीक है नाजरीन, 1 टेबल स्पून है ये
सब्ज़ मिर्च है और सब्ज़ धनिया है, इसको मैंने कूटा हुआ है, ये इसमें स्टेज पर हम डालेंगे। नाज़रीन, मिर्चें आप अपनी पसंद से ज़्यादा डाल सकती हैं, जितना आपको पसंद हो उतना आप इसमें मिर्चें मिक्स कर सकती हैं। ठीक है नाज़रीन, मसाले को हमने अच्छी तरीके से भूनना है, साथ साथ टमाटर भी हमारे अच्छी तरीके से इसमें मज़ीद पक जाएंगे। नाज़रीन, जितना टमाटर आप पकाएंगे, जितना आप इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, आपके सालन का टेस्ट ज़बरदस्त बनेगा। और नाज़रीन, टमाटर की जो खसूसियात है वो भी इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। मसाला हमारे अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आलू, जिसको मैंने पहले आपको बता दिया कि मैंने काट के इसको पानी में डिप करके रखा था ताकि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। नाज़रीन, आप ये भी नोट कर लें कि अगर आपको आलू नहीं पसंद, आप आलू नहीं डालना चाहती, तो इसके जगह आप कोई और भी सब्ज़ी, मटर वगैरह भी डाल सकती हैं, या अगर कुछ भी नहीं डालना चाहती तो आप सिर्फ टेंडे भी बना सकते हैं। जो रेसिपी मैंने आपको बताई है, इसको फॉलो करके आप सिर्फ टेंडे भी बना सकती हैं। इसको नाज़रीन, आलू को हमने पहले डाल दिया, इसको पहले हमने पकाना है, क्योंकि आलू जो है वो पकने में ज़्यादा टाइम लेता है और टिंडे को कम टाइम चाहिए, इसलिए पहले हम आलू को पकाएंगे और बाकी जो है ना इसमें फिर इंशाल्लाह इसमें टेंडा डालेंगे। आलू की हमने थोड़ी बुनाई करनी है मसाले में, ठीक है नाज़रीन, ताकि आलू में मसाले का टेस्ट बेहतरीन आ जाए। नाज़रीन, घर में कुछ अफराद ऐसे भी होंगे जो आलू को पसंद अगर नहीं करते किसी भी वजह से, तो आप इसको फिर आलू को अगर हम इसमें डालना चाहती हैं तो आप इसमें आलू के शेप को चेंज कर दें, उसको बड़ा बड़ा काटते हैं ताकि टेंडा और आलू जो है वो अलग अलग उसमें जो है ना उस सब्ज़ी में आपका जो सालन है उसमें टेंडा और आलू अलग अलग नज़र आए। तो जो ख़वातीन और ज़रात हो, घर के जो अफराद हो जो आलू खाने से उनको कोई मसला हो, तो फिर इस तरीके से वो सिर्फ टेंडा खा सकेंगे। ठीक है नाज़रीन, ये देखो नाज़रीन, बुनाई इसकी मैं कर रहा हूँ, इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। और नाज़रीन, इसको थोड़ी हल्की आंच पर हमने रखना है ताकि आलू हमारा पक जाए इंशाल्लाह। आंच को मैं कम कर देता हूँ, इसके ऊपर ढक्कन रख लेंगे और इसको साथ साथ चेक करेंगे ताकि ये नीचे न लग जाए। नाज़रीन, आलू हमारा तकरीबन 50% पक चुका है। ठीक है नाज़रीन, इसको हम ज़रा मिक्स कर देते हैं और इसमें स्टेज पर हम टिंडा डाल देंगे। ठीक है नाज़रीन, बाकी आलू जो हमारा है वो टिंडे के साथ ही पक जाएगा इंशाल्लाह। इसमें मैं डाल लेता हूँ, मिक्स करना है। नाज़रीन, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, टेंडा और आलू हमारा मिक्स हो गया है। नाज़रीन, एक बात आप नोट कर लें कि टेंडा अपना पानी छोड़ता है, इसलिए आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना। ठीक है, इसको अभी हम रखेंगे हल्की आंच पे, ये इंशाल्लाह अपना पानी छोड़ेगा और इसमें इंशाल्लाह हम टेंडा पकाएंगे। नाज़रीन, बीच बीच में से आप टेंडों को हम चेक किया करेंगे। ठीक है नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं टेंडे ने अपने पानी छोड़ दिया है, इसमें आप चेक किया करें। आप देखें नाज़रीन, इसका कलर भी देखें। नाज़रीन, टेंडा जो अपना पानी छोड़ता है, इसलिए इसमें हमने पानी इसलिए नहीं मिलाना, इसको आपने हल्की आंच पर रखेंगे और नाज़रीन ये हल्की आंच पर अपने पानी में है पकीगा इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है नाज़रीन, आप इसके कलर को देखें, इसमें जो मसाला जात मैंने डाले हैं, जिस तनासुब से मैंने डाले हैं उसी हिसाब से आप इसमें मसाला जात डालें। हर बंदे की अपनी पसंद है, लेकिन इसमें मसाले ज़रा कम होंगे तो इसका लुक और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होंगे इंशाल्लाह। ये अभी पके नहीं है, इसको दोबारा हम डाल देंगे और इसको हम अभी टाइम देंगे हल्की आंच पे। नाज़रीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें टेंडा हमारा बिल्कुल पक चुका है। ठीक है नाज़रीन,
ये इसी टेक्सचर में हमें चाहिए। ये बिल्कुल नरम है टेंडा, आलू भी पक चुका है। इसको देखिए इसने अपना पानी खुश्क कर दिया है। बेहतरीन ये टेंडा आलू का सालन है। इसका आप लुक देखें नाजरीन, ये बेहतरीन सालन है। इंशाल्लाह अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ इंशाल्लाह। नाजरीन टेंडे और आलू की सब्ज़ी मैंने डिश आउट कर दी है। नाजरीन आप इसका लुक देखें, माशाल्लाह इसका जिस तरह लुक ज़बरदस्त है नाजरीन, इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है। इंशाल्लाह आप इसको पका के देखें नाजरीन। ये जो डिश है ये आपको और आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। और नाजरीन अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली नाजरीन इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। और नाजरीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हमारे आने वाली वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन।